14과 저는 비빔밥을 먹을래요. मज़ीद आने वाली वीडियो उनको मिल सके। लाइक सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल फ्री है ताकि मज़ीद अगली वीडियो आपको मिल सके। आज हम EPS टॉपिक टेक्स्ट बुक 1 के चैप्टर 14 की रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर इन्होंने क्या पढ़ाया क्या समझाया। छोनन में फी फैम फापुल मागोरो फी फैम फापुल बंद सब्ज़ी अंडे चावल। छोनन में फी फैम फापुल सब्ज़ी अंडे चावल मागोरो खाऊंगा। हाक सूप मुकप्यू सबक का मतलब आम से एक चूमो हागी खाने का ऑर्डर। मुनफॉप ग्रामर आ गई है ऊ रे अन चांगफू इन्फॉर्मेशन मुन हुआ कल्चर आम से खाना मेन्यू खाने का मेन्यू। थेवा वन आ गई जिसके अंदर गुफ्तगू आ गई है। थेवा वन देखें चोंग ऑफ वान कहते हैं चोंग ऑफ मान वेटर कर लें उस खुश आमदीद म्योत फ़ोन इससे हो कितने अफराद हैं। खुश आमदीद कितने अफराद हैं। उसे खुश आमदीद म्योत फ़ोन इससे हो कितने अफराद हैं। तोहान आगे से जवाब दे रहा है तो म्यांग ये 2 अफराद हैं। 4 हिस्सों यो सीट है चोंग ऑफ वान ठीक है। वेटर करे ने जी हाँ इसो यो है ई जो करो आँच सोयो इस तरफ आ जाएँ बैठ जाएँ। मुँह दुर्रल खाओ क्या दूँ। रिहान कह रहा है छोन फी फैम फापोल मागोरो मैं सब्ज़ी अंडे चावल खाऊंगा। तोहान साहब मो क्या मागोरो खाएंगे। तोहान कह रहा है छोन खामची छीगे ये एक डिश का नाम है बंद गोभी और अचार के सालन के खामची छीगे। छोन खामची छीगे मागोरो मैं बंद गोभी अचार का सालन खाऊंगा। रिहान खरोम फिर योगी यहाँ पर फी फैम फापोल हागो खामची छी के चुस्यो दे दें। ये कह रहे हैं यहाँ पे सब्जी अंडे चावल और खामची छी के बंद गोभी के अचार का 어서 오세요. ये देखें ग्रामर में 몇 분이세요? किसी से रिक्वेस्ट करने को कहते हैं। 2명이요. अब एक दफे इसकी सीडी सुन लेते हैं 자리 있어요? समझ आ जाए। 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 투안 씨는 뭐 먹을래요? 저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 여기 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. चारी का सीट होना चारी का उपता सीट का ना होना मेन्यू फान मेन्यू बुक्स मेन्यू फान कहते हैं डिश मुख्तलिफ फाप कहते हैं चावल को। फान चान डिशें मुख्तलिफ डिशों कहते हैं फान चान। सुतगाराक चम्मच को कहते हैं चतगाराक कहते हैं चापस्टिक को। आँच दा बैठना खोरे दा मुंतखब करना शिकी दा ऑर्डर देना फिताल आधा ऑर्डर पहुँचाना। जिसके अंदर मुनफॉप ग्रामर आ गया ऊ रियल रेयो देखें ऊ रियल रेयो। अब इसके ग्रामर को आप एक दफ़ा समझ लेंगे ग्रामर कहाँ पे से वर्ब के बाद लगने पर मशवरा तजवीज़ राय देना ये पेशकश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये किसी को मशवरा या तजवीज़ या राय देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बात करने वाले फ़र्द के मशवरे तजवीज़ राय देना पेश करने को ज़ाहिर करता है। जो बात कर रहा होता है अफराद उसके मशवरे राय और ख़्याल को ज़ाहिर करता है। ऊ रियल रेयो। तो अब इसको देखते हैं ये इस्तेमाल इसके कुछ इस तरह होगा। देखें अब इसके अंदर इन्होंने बताया है इसके अंदर ये कह रहे हैं अगर पंचम में जो है रियल आएगा तो रियो आएगा ठीक है। अगर किसी पंचम के आखिर में रियल आएगा तो उसके लास्ट में रियो लगेगा। और अगर पंचम में रियल नहीं आता है तो इसके अंदर पंचम में सुलते। अगर इसके अंदर पंचम के अंदर आता है तो उल रेयो लगेगा। उल रेयो रियल रेयो उल रेयो। अब इसके अंदर आप ये समझेंगे कि अगर पंचम में रियल आएगा तो फिर लगेगा रू रेयो और अगर नहीं आएगा उल रेयो लगेगा। जैसे ये देखें नीचे ने समझाया है चम शम मो मागुर रेयो। चम शम दोपहर का मो क्या मागुल देखें मागुल। इसके अंदर ये मागुदा
मागो दा होता है तो इसके अंदर देखें दा को ख़त्म करने से मागो मागुल। देखिए इसके अंदर रियल नहीं आ रहा है, देखें रियल नहीं आ रहा तो ये क्या उल रहे हो। अगर रियल आता तो ये लगता रू रहे हो लगता। ये मागुल रहे हो। देखें ये कह रहा है दोपहर का खाना चमशम मागो रहे हो दोपहर का खाना। चमशम मो क्या मागो रहे हो दोपहर का खाना क्या खाएंगे। छान फी फैम फाप मागो रहे हो। मैं चावल सब्ज़ी चावल अंडे खाऊंगा। तो चौंकने आगे रात को और ये हम खाती नोल रहे हो क्या खाएंगे। चौंग आयो ठीक है। और छाने आगे रात को और ये हम खाती इकट्ठे नुल रहे हो इकट्ठे खाना खाएं। चौंग आयो ठीक है खाती इकट्ठे नुल रहे हो खाएंगे। ने मो हाल रहे हो क्या करेंगे। छानन चिप ऐसो घर में सुल रहे हो आराम करूँगा। ऑन नेल काल मो क्या हाल रहे हो करोगे। चानन में चिप ऐसो घर में सुल रहे हो आराम करूँगा। तो यहाँ तो हमें इसकी जी हाँ, ये आगे देखें ये मश्क आ गई यंसुब मश्क माना कि खरेमुल तस्वीर फोको देकर अलमाजन थानवेल फ़िक्र यन ख्याल हासिल पर निशान लगाए। पहले नंबर पर पिक्चर जो है फानचान मुख्तलिफ खानों को फानचान कहते हैं, ये 2 नंबर पर लिखा हुआ है। और पहले नंबर पर जो है फाप चावल को कहते हैं और ये चावल का प्याला पड़ा हुआ फाप 2 नंबर है। इसे पहले से टिक करेंगे और उसके बाद नीचे देखते हैं सूत गौरव इसे चम्मच को कहते हैं 4 नंबर पर ये। और चॉपस्टिक को कहते हैं चॉपस्टिक ये ऊपर है। इसे टिक मार कर लेंगे इनसे। ये मश्क की प्रैक्टिस है, अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से आएगी तो आप इसे हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं खरीमुल तस्वीर फो को देकर फो की मिसाल चौरम की तरह ऊ रेओ रुल सायोंग हा सेव करें थे वर्ल गुसु मांग सा हासिल करें। फो की मिसाल मो क्या मागो रहे हो क्या करेंगे। चानन फी फैम फाप मागो रहे हो खाना। मो मागो रहे हो क्या खाएंगे। छानन में फी फैम फाप और मागो रहे हो सब्ज़ी अंडे और चावल खाऊंगा। इस तरह ये मश्क दी हुई है, आप इस तरह से मुकम्मल करेंगे फिल करेंगे। जैसे इसके अंदर ये जैसे मिसाल दी है इसके अंदर भी इस तरह मो क्या मागो रहे हो खाएंगे। इसके अंदर छानन में फी वहाँ पे फी फैम फाप लिखा हो तो यहाँ पे आएगा छन में रामयान ही मागुर रहे हो मैं रामयान खाऊंगा। इसी तरह आप इस मश्क को मुकम्मल कर लें। इसी तरह ये मश्क को मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद आगे रीडिंग करते हैं। आगे देखते हैं थेवा 2 आ गई। थेवा 2 के अंदर गुफ्तगू आ रही है। 2 अफराद बैठे हुए आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं ये नीचे पढ़ लेते हैं। रेहान तोहान शीनन तोहान साहब खामची छी गिरल बंद गोभी के अचार का सालन बंद गोभी और अचार का सालन। चोंग आ है यू पसंद है। तोहान कह रहे ने जी हाँ चांग माल वाकई चोंग आ है यू पसंद है। रेहान कह रहा खामची छीगेगा बंद गोभी और अचार का सालन आन नहीं मैं वायो नहीं पसंद। तोहान कह रहे चुगम अभी मैं वायो चुगम थोड़ा मैं वायो मर्च वाले हाची माँ लेकिन मात इस मज़े का है। रेहान शीनन रेहान साहब खामची छीगे बंद गोभी के अचार का सालन चौंग आ है यू पसंद है। रेहान कह रहे हैं आन यो नहीं चानन में अन नहीं चौंग आ है यो पसंद नहीं है मुझे पसंद नहीं है। तो एक बार इसकी सीडी सुन लेते हैं ताकि हमें अच्छे से इसकी समझ आए। चलें सीडी सुनते हैं। 투안 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 투안 씨는 김치찌개가 안 매워요? 조금 매워요. सीडी सुन ली। 하지만 आगे चलते हैं, आगे 맛있어요. देखते हैं आम से 리안 씨도 김치찌개를 좋아해요? 아니요, 전 안 좋아해요. खाने की एशियों के लिए इस्तेमाल होने के गिनती करने का तरीका अकाउंटिंग करने का तरीका। भाप कहते हैं चावल को। हान खोंगी 1 प्याला। दो खोंगी 2 प्याले। से खोंगी 3 प्याले। ने खोंगी 4 प्याले। तो खुक कहते हैं सूप को। हान खुरूत 1 खुरूत प्याला। दो खुरूत 2 प्याले। से खुरूत 3 प्याले। ने खुरूत 4 प्याले। फानचान कहते हैं मुख्तलिफ़ डिशों को। तो इसके लिए हान चॉपशी 1 प्लेट। तो चॉपशी 2 प्लेटें। से चॉपशी 3 प्लेटें। ने चॉपशी 4 प्लेटें। ये इसी तरह इसकी इकाइयाँ मतलब ये इकाइयों के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल करना है। ये यहाँ तक होगी रीडिंग होगी। अब आगे चलते हैं। आगे रीडिंग
आगे जो है ये वही ग्राम वोकेबरी आ गई जिसका आम से वी मात, चीज़ों के मतलब आगे खाने की चीज़ों के अशिर होते मात इतना मज़े का होना, मात ऑफ द मज़े का ना होना, मैप द मिर्च वाला होना, ताल दा मीठा होना, चा दा नमकीन होना, सेंगाब दा फीका होना, शे दा कड़वा होना, शी दा खट्टा होना, शे दा कड़वा होना, शी दा खट्टा होना। इसी तरह आप नीचे देख लेते हैं, नीचे भी देखें ग्रामर ऑफ ग्रामर के अन कहते हैं नफ़ी को ज़ाहिर करता है। आप यहाँ पे इस ग्रामर को समझें कि ये क्या, इसके मतलब इन्होंने क्या बताया है। इसके मतलब इन्होंने ये बताया है वर्ब या सिफ्त से पहले, वर्ब या सिफ्त से पहले लगने पर किसी चीज़ की नफ़ी या मुखालफत करने को ज़ाहिर करता है। नाउन किसी काम किए जाने के दरमियान उन का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद अल्फाज में उन के बजाय मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ओब्दा भी कहते हैं नहीं, अनता नहीं, इत्ता नहीं कि लिखा जाएगा। जैसे देखें मुनफ़ ग्रामर अन नफ़ी को ज़ाहिर करता है। आचिम कहते हैं सुबह को, मागुस सोयो सुबह का खाना खाया है। ये नीचे कह रहा है अनियो नहीं, अन नहीं, मागुस सोयो नहीं खाया। फुल गोगी का गोश्त के मतलब कह रहा है फुल गोगी का। मेवायो मर्च वाला है, अनियो नहीं, अन नहीं, मेवायो मर्च वाला नहीं है। ऊजे काल ओन तोंग हिस्सोयो वर्जिश की थी, अनियो नहीं, ओन तोंग अन हिस्सोयो नहीं की थी। तो इसी तरह आगे चलते हैं और इसको आगे मज़ीद पढ़ते हैं। ये आगे आ गया है यनसुब कहते हैं मश्क को। ये मश्क नंबर 2 आ गई, यनसुब मश्क नंबर 2 आ गई, जिसके अंदर क्रीमुल तस्वीर फोगो देकर अलमाजिन दुरुस्तान उल फ़िक्रा यान ख्याल हासिल पर निशान लगाएं। पिक्चर को देख के उसके मुतल्लिक जो तस्वीर उस पर निशान लगाएं। ये देखें ये नमकीन चादा नमकीन है, देखें इसके अंदर ये नमक डाल रहा है तो ये नमकीन है चादा कहते हैं नमकीन को। ताल ये देखें आइसक्रीम है, आइसक्रीम को मीठी होती है तालदा कहेंगे। इसका ये 3 नंबर पे तालदा मीठी आइसक्रीम होना। 4 नंबर पे देखें मिर्चों वाली चीज़ पड़ी है मैपदा कहते हैं मिर्चों वाला। 4 नंबर पे कहेंगे सेंगाबदा फीका, ये देखें फीका है सेंगाबदा तो फीका है। इसी तरह के अगर ईपीएस टॉपिक टेस्ट में भी अगर आती हैं पिक्चरें तो पिक्चर को पहले गौर से देखना है, फिर उसके मुतल्लिक आपने निशान लगाना है। इसके लिए लाजमी ज़रूरी है कि आप वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब नीचे चलते हैं, मज़ीद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, क्रीमल तस्वीर फो को देकर फो की मिसाल चौरम की तरह थे और गुफ्तगू वांग सांग हासिल करें। मिसाल की तरह गुफ्तगू करें। इसके अंदर कह रहे हैं फो की मिसाल फुल गोगी का गोश्त मेवायो मिर्च वाला, आनियो नहीं, अन नहीं, मेवायो नहीं मिर्च वाला। इसी तरह ये आपने प्रैक्टिस करनी है। एलियो है इतवार को तो हैसा है खायो कंपनी गए थे, आनियो नहीं हुसा है अन खाइयो कंपनी नहीं गया। इसी तरह ये प्रैक्टिस आपने करनी है। दूसरा भी है आइसक्रीम उल चोंगा है यो पसंद है, आनियो नहीं, आइसक्रीम उल ए अन ये यो नहीं पसंद। तो आज में मगो सोयो सुबह का खाना खाया, आनियो नहीं, अन नहीं, मगो सोयो नहीं खाया। ऊजे काल अन तो हिस्सोयो वर्जिश की से, आनियो नहीं, अन नहीं, हिस्सोयो की थी नहीं की थी। अब आगे चलते हैं। जी हाँ, ये देखें आगे उन्होंने फिर एक प्रैक्टिस ही समझ लें, इन्होंने समझाना किया है। फो की मिसाल चारों की तरह चंकू व दोस्त के साथ हाम के आम से गुल चुमो है फुसो। ये कह रहे हैं दोस्त के साथ खानों को मुतल्लिक बातचीत करें। मेन्यू कहते हैं ऑर्डर के अंदर जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का लिखा होता है। इसके अंदर इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई है। खामची चीके ये जो पहले नंबर पे लिखा हो खामची चीके, इसे कहते हैं बंद गोभी अचार का सालन खामची चीके। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है तुन चांग चीके। तो इसी तरह ये खानों के नाम लिखूँगा। अगर देख लेते हैं नीचे इसकी पढ़ लेते हैं। फो की मिसाल चंग ऑप वान चंगोबान मालिक असो खुशामदीद म्योत फ़ोन ई से हो कितने अफराद हैं। सुने गाह को कहते हैं तू म्यांग
तू में ये चारी सोए दो अफराद हैं, दो सीटें हैं। चंग वान मालिक कहते हैं नहीं सोए जी हैं। ई जो करो इस आंच सोए आ जाए मुँह दुर्रा खाओ क्या दूँ। सुनेम गा कह रहा है चौन में खामची छी गए बंद गोभी अचार का सालन मागुर रहो खाऊंगा। सुनेम गा कह रहा है चौन में खाल फितांग, ये भी एक डिश का बड़े गोश्त के सूप को कहते हैं। चनन खाल खाल फितांग मागो रहो, मैं भी सूप पीऊँगा। सुनने में गा कह रहे योगी यहाँ पर खामची छीगे बंद गोभी और अचार का सालन हागो और खाल फितांग चूसे दे दें, मेहरबानी करके दे दें। आज हमारा ईपीएस टॉपिक टाइप बुक 1 का 14 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं। इससे आगे मश्क और मश्क हमने दूसरी वीडियो में मश्क की हुई है। चैप्टर 14 की मश्क हमने एक और 14과 भी बनाई है, उसके अंदर 저는 मश्क 비빔밥을 먹을래요. अगर आपने मश्क देखनी है तो वो मेरी दूसरी वीडियो में चेक कर लें। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो मेरे चैनल रिजवान मलिक को लाइक सब्सक्राइब करें।